बदकिस्मती ये हुई कि 16 सितंबर नजदीक आ रही थी, तो गुड टू सी यू वाले साहब ने रिलीफ देने के लिए एक खेल खेला, पूरे केस के मेरिट्स को टच किया। हालांकि ये अपील नहीं थी, ये सजा मुअत्तली की दरखास्त थी। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक सजा मुअत्तली की दरखास्त है और एक मेन अपील है। सजा मुअत्तली की दरखास्त में मेरिट डिस्कस नहीं किए जाते, मुख्तसर बहस होती है और सजा या मुअत्तल होती है या कायम रहती है। फिर अपील आती है जिसमें सजा खत्म करने का इख्तियार जज के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आउट ऑफ टर्न अगेंस्ट लॉ जब ये सारी चीजें डिटेल में केस की डिस्कस कर दी, मतहत अदालतों को बाउंड कर दिया, अपना जहन दे दिया कि लाडले को फेवर करना है, इस फेवरेटिज्म के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई, ना अहली खत्म नहीं हुई, अपनी जगह कायम है। रिहाई मुमकिन नहीं है क्योंकि साइफर के एक सेंसिटिव केस में पहले ही गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। तो क्या ही अच्छा होता, जितना बड़ा ये रियासत मदीना का दावेदार है, ये आके कहता कि जी मेरी पूरी तलाशी लें, मेरे से पूरी रसीदें लें, मैं एक एक घड़ी का जवाब दूंगा, मैं एक एक हार का जवाब दूंगा, मैं एक एक अंगूठी का जवाब दूंगा, मैं एक एक ब्रेसलेट का, इयरिंग्स का जवाब दूंगा। नहीं, ये बात नहीं की। चोरी पे तो आना ही नहीं है, वो नो गो एरिया है। तकनीकी बुनियादें, जज हुमायूं दिलावर ने फलां कर दिया, हक के दफा खत्म कर दिया। भाई आपके गवाह ठीक होते तो जरूर सुनते वो। और 2 दफा बुलाया, 3 दिन इंतजार किया, नहीं आए। आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि आपको पता था कि आपने चोरी भी की है, आपने डिक्लेयर भी नहीं किया, आप पैसे भी खा गए हैं और एक व्यापार किया, यानी ये हीरे जवाहरात घड़ियों का व्यापार था। ये और बुशरा साहिबा बकायदा एक जरिया आमदन इसको बना लिया गया था। लालच, हिरस और हवस की इंतहा थी जिस तरीके से ये घिनौना खेल खेला गया है। तो सजा मुअत्तल होने पे बहुत जल्दी मिठाई ना खा लीजिएगा। सजा अपनी जगह कायम है, ना अहली अपनी जगह कायम है। साइफर के केस में आपने जवाब देना है और वो जज ने आज से तो 15-16 तारीख को आपको जुडिशियल रिमांड पे 30 दिन के लिए भेजा था, जो कल खत्म हो रहे हैं। तो उसमें भी आपको ऑलरेडी शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हैं, असद उमर साहब की प्री अरेस्ट कंफर्म हो चुकी है और उसके साथ साथ आजम खान साहब का बयान आ चुका है कि आपने दुश्मन ममालिक को फायदा दिया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और साइफर गैर कानूनी तौर पर लहराया, उसका तो जवाब देना है। मगर तोशा खाना पे शादियाने बजाने वालों को मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी आपने शादी, गवाह कौन से ऊपर से उतरे हुए गवाह थे, वो गवाह इनके अपने लोग थे। उनकी गवाही अगर जज हुमायूं दिलावर सुन भी लेते, 3 दिन इंतजार किया, इन्होंने कहा जी वो कराची हैं, वो आ रहे हैं, वो नहीं आ सकते, वो परसों आएंगे, वो अगले हफ्ते आएंगे। ये बात मद्देनजर रखिए कि ये हरे ट्रायल नहीं था, ये 11 माह चला है। इससे पहले एक जज जफर इकबाल थे जिनको भगाया गया, जिनको केस ना सुनने दिया गया, जिनकी अदालत पे हमला किया गया, जिनकी ट्रांसफर करवा दी गई। उसके बाद हुमायूं दिलावर आए हैं और जब फर्दे जुर्म आयद होने लगती थी, जज जफर इकबाल ने कहा कि वारंट मैं जारी करता हूं, इनको गिरफ्तार करके लाएं, मैंने फर्दे जुर्म आयद करनी है। पेट्रोल बम मारे गए पुलिस वालों को। पुलिस वाले क्या करने गए थे? लेने गए थे कि भाईजान आप पे फर्दे जुर्म आयद होनी है, आपने तोशा खाना में चोरी की है, उसका आपने जवाब देना है। फर्दे जुर्म ही आयद नहीं हो रही। 37 से 40 मरतबा हाजिरी माफी की दरखास्तें मंजूर हुई और मेजोरिटी हुमायूं दिलावर साहब ने की। अब अगर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बैठ के हुमायूं दिलावर पे बात करें तो जेब नहीं देता। आप अपना रिकॉर्ड देखें, आपका अपना केस चल रहा है और हुमायूं दिलावर ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि गवाह इरेलीवेंट हैं। आप किसी न्याजी से खुद या किसी उसके पार्टी के वकील से ये नहीं सुनेंगे कि हमने चोरी नहीं की, हमने इसको डिक्लेयर किया, या हमने ब्लैक मार्केट में नहीं बेचा, या हमने जो रकम हासिल की उसको कोई डिक्लेयर किया। ये बातें नहीं करेंगे क्योंकि चोरी की है, डिक्लेयर नहीं किया है, ब्लैक मार्केट में बेचा है, रकम खा गए हैं। ये कहेंगे इलेक्शन कमीशन की ऑथराइजेशन ठीक नहीं थी, इलेक्शन कमीशन के वो 180 दिन गुजर गए हुए थे, वो हुमायूं दिलावर ने लिस्ट ऑफ विटनेसेस पेश करने का मौका नहीं दिया। टेक्निकलिटीज पे, तकनीकी बुनियादों पे खेलेंगे क्योंकि 6 साल फॉरेन फंडिंग का केस चलाया। तोशा खाना में भी यही मकसूद था कि 6 साल चलाना है। खुदकुशी भी किया करते हैं एंड पे, जब बिल्कुल फेल हो जाते हैं ना, मायूस हो जाते हैं, वो क्लिफ से छलांग लगा देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी,
अच्छा जी।